हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डायलिसिस पेशेंट ममता एंड जय श्री कृष्ण। दोस्तों अभी 2 दिन पहले मैंने शीतला सप्तमी का ब्लॉग डाला, वो आप सबने देखा ही होगा। और आज है दशा माता। दसवीं के दिन जो होती है वो दशा माता होती है शीतला सप्तमी के बाद। तो आज मैं उसका ब्लॉग डाल रही हूँ। तो सुबह हो गई है, अब मैं घर के सब काम करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ ब्लॉग में मैं क्या क्या करती हूँ, पूजा की कैसे तैयारी करती हूँ और पूजा करने कैसे जाती हूँ। और देखिए मेरे चेहरे पर कितनी स्वेलिंग आ गई है। अब कल मेरा डायलिसिस है। अभी गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा आ गई है, प्यास भी बहुत लगती है, तो पानी बहुत पीने में आ जाता है। तो देखिए कितनी स्वेलिंग आ गई है, हाथ भी मेरा बहुत सूज रहा है पूरा। तो अब मैं घर का सब काम करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। दोस्तों अब मेरी पूजा हो गई है। अब मैं पूजा की दशा माता की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो शीतला सप्तमी के दिन जैसे मैंने चावल से और हल्दी से रेपन बनाया था, तो वापस मैं रेपन बना रही हूँ और थाली जमाने का। थोड़ी सी पूजा में चने की दाल बनाई जाती है। जो शीतला सप्तमी के दिन थी तो थोड़ी सी पूजा के लिए चने की दाल बनाई। अब मैं आटे में हल्दी डालकर आटा उसान रही हूँ गहने बनाने के लिए। अब मैं थोड़े से आटे को घी में सेक रही हूँ पंजेरी बनाने के लिए। उसमें शक्कर डाल दूंगी। फिर ये चींटियों के लिए बनाया जाता है, चींटियों को डालने के लिए। अब ये पंजेरी बन गई है, आटे में मैंने शक्कर भी डाल दी। अब मैं हलवा बना रही हूँ क्योंकि हलवा पूड़ी का भोग लगेगा दशा माता को। अब जो हल्दी डालकर आटा उसना था उससे मैं गहने बना रही हूँ। सबसे पहले मैं माथे का टीका बना रही हूँ। अब मैं माता जी के लिए झुमके बना रही हूँ। अब छोटा सा गले का हार बनाया है। अब ये बड़ा रानी हार बना रही हूँ। अब कंगन बना रही हूँ। अब ये एक हाथ का बाजू बंद है। ये कमर का करदोना है। ये पायल है। ये बिछिया है। मैं अंगूठी बनाना भूल गई थी, तो ये अंगूठी भी बना दी है। अब बचे हुए आटे की मैं सोने की ईंट बना रही हूँ। अब मैं एक थाली बना रही हूँ, उसमें मोती रख दूंगी। अब पूजा का मुहूर्त 1:30 बजे से है, तो मैं सोची हूँ जब तक घर का काम कर लेती हूँ, तो मैं सब्जी, खीर, पूड़ी और रायता बना रही हूँ।
अब मैंने अपनी पूजा की पूरी थाली जमा ली है। इसमें देखिए हल्दी, कुंकू, मेहंदी और काजल, रोली, गुलाल, चावल, ये रेपन बनाया, चने की दाल, हलवा पूड़ी और धागा है 10 गठानों वाला। ये सूत है परिक्रमा देने के लिए, गेहूं, दही और पंजेरी, पान, सुपारी, जनेऊ, फूल और आटी और ये गहने हैं। ये है नारियल। मैंने गहने को छोटे बर्तन में रख लिया है। पूजा का सारा सामान तैयार हो गया है और एक लोटा जल का भर के लेके जाना है पूजा करने के लिए। और घी के दीपक की बात। दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ। मेरे चेहरे पे स्वेलिंग बहुत दिख रही है। अच्छा, इसमें कैसा कलर दिख रहा है? मैं तो खाली जल चढ़ा दूंगी पीपल में जल चढ़ा दूंगी। दोस्तों मैं महावर लगा रही हूँ पाँव में। थोड़ा सा महावर का खोआ मैंने माता जी के लिए अलग रख लिया है थाली में, फिर मैं खुद को लगा रही हूँ। मेरे हाथ में बस थोड़ा सा महावर लगाया है क्योंकि रात को मेहंदी लगाना भूल गई थी, और पाँव में महावर लगा लिया। और इस हाथ से पूजा करूंगी तो ये हाथ धो लूंगी, इसलिए महावर। माता की पूजा पीपल के वृक्ष के नीचे की जाती है। इसमें जो सूत का धागा 10 गठानों वाला, उसे हल्दी में लपेट के इस वृक्ष के नीचे रखते हैं और पूजा करने के बाद इसे गले में पहन लेते हैं। दशा माता के त्योहार के कम से कम 10 दिन बाद तक ये धागा आपके गले में होना चाहिए। और 10 परिक्रमा दी जाती है सूत के धागे से पीपल की, और 10-10 टिपकियाँ लगाई जाती हैं, जैसे कि 10 कुंकू की, 10 हल्दी की, 10 मेहंदी की और 10 काजल की। अब शीतला माता जी की पूजा की जाती है। अब पंडित जी कथा पढ़ रहे हैं तो मैं पहले कथा सुन लेती हूँ। और जो हल्दी का और चावल का मैंने रेपन बनाया था, उसके 10-10 छापे मैं यही बना दूंगी। उसके बाद ये छापे घर पे बनेंगे। पूरी पूजा होने के बाद, कथा सुनने के बाद अब फिर से होली की पूजा होगी। होली के बाद मैंने फिर से 5 कंकर बीने हैं और अब पथवारी माता जी बनाऊंगी। तो अब ये 5 कंकर से पथवारी माता जी की पूजा होगी। ये पूजा होने के बाद गेहूं का खेत बोया जाता है। तो थोड़े से मिट्टी में मैं ये उंगलियों से निशान बना के इसमें गेहूं डाल दूंगी और इसकी पूजा कर दूंगी। अब घर में आकर मैं दरवाजे के बाहर साथिया बना दूंगी। और अब हल्दी और चावल का जो रेपन बनाया था, उससे मैं 10 छापे बनाऊंगी। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा शीतला सप्तमी में मैंने 7 छापे बनाए थे, और अब की बार 10 छापे बनेंगे। 5 दरवाजे के इस तरफ और 5 दरवाजे के उस तरफ।
दोस्तों आपने देखा कि मैंने 5 छापे इस साइड मारने और 5 छापे इस साइड मारने, क्योंकि इस साइड जगह कम थी तो ऐसी लंबी जगह थी उसी में बना दिए। तो 10 छापे मैंने मंदिर में बनाए थे पूजा करने के बाद और 10 छापे मैंने घर पे बनाए। अब पूरी पूजा हो गई है। आज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और जो भी मेरे चैनल पर नए हो मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और अब कल मेरा डायलिसिस है। बाय।